ડિજિટલ ઇન્ડિયા એક એવું અભિયાન જેણે ટેકનિકને સામાન્ય જનતા સુધી પહોંચાડ્યું અને દેશને ડિજિટલ સશક્ત બનાવવાની નવી ઓળખ આપી છે। આ યોજનાને 11 વર્ષ પૂર્ણ થતાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ એક્સ પર જણાવ્યું છે કે ડિજિટલ ઇન્ડિયા વિકસિત અને આત્મનિર્ભર ભારતનો સશક્ત પાયો છે। ગત 11 વર્ષમાં તેણે ગરીબો અને વંચિતોના સશક્તિકરણમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા નિભાવવા સાથે દેશવાસીઓના જીવનને સરળ બનાવ્યું છે। ऑप्टिकल फाइबरना विस्तारने लईने डिजिटल ट्रांजेक्शनना आ अभियानना अभूतपूर्व सफलताए दुनियाभरનું ધ્યાન ભારત તરફ ખેંચ્યું છે। જોઈએ એક અહેવાલ। साल 2015 जब सरकारी सेवाओं के लिए लंबी कतारें, परेशान कर देने वाली कागजी प्रक्रियाएं और सीमित डिजिटल पहुंच देश के सामने बड़ी चुनौती थी, ऐसे दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को देश के सामने रखा डिजिटल इंडिया का विजन। इस पहल के जरिए सरकार ने तकनीक को आम आदमी के हाथों तक पहुंचाने का संकल्प लिया और देखते ही देखते एक दशक में भारत ने डिजिटल बदलाव की एक ऐसी कहानी लिखी जिसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई देने लगी। एक क्लिक पर मिलने वाली सुविधाओं से लेकर दुनिया को चौंकाने वाले डिजिटल पेमेंट सिस्टम तक आज नए भारत की पहचान बन चुका है डिजिटल इंडिया अभियान। डिजिटल इंडिया अभियान ने 11 वर्षों में देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व विस्तार किया है। इंटरनेट कनेक्शन की संख्या 2014 में 25 करोड़ से बढ़कर 2026 में 102 करोड़ हो गई है। भारत में ब्रॉडबैंड कनेक्शन 2014 में 6.1 करोड़ से बढ़कर दिसंबर 2025 में 99.56 करोड़ हो गए हैं। 5G सेवाएं 99.9% जिलों तक पहुंची। ऑप्टिकल फाइबर कवरेज 42 लाख रूट किलोमीटर से अधिक है। डेटा लागत 269 रुपए प्रति जीबी से घटकर 8-10 रुपए प्रति जीबी हुई। मोबाइल कनेक्टिविटी 6,35,000 गांवों तक पहुंची। डिजिटल इंडिया के तहत कई ऐसी सेवाएं शुरू हुई जिन्होंने नागरिकों के जीवन को आसान बनाया। डिजी लॉकर ने दस्तावेजों को डिजिटल रूम में सुरक्षित रखने की सुविधा दी। उमंग ऐप ने हजारों सरकारी सेवाओं को एक मंच पर ला दिया। वहीं डीबीटी के जरिए सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचने लगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ी और फर्जीवाड़े पर रोक लगी। आज छोटे दुकानदार से लेकर बड़े कारोबारी तक डिजिटल लेन देन को अपना चुके हैं। भारत के यूपीआई पेमेंट ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। यूपीआई लेन देन में 10 वर्षों में लगभग 12,000 गुना वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2025-26 में 314 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ। जन धन खातों की संख्या 58 करोड़ से अधिक है, जबकि जून 2026 तक जमा राशि 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। डिजिटल इंडिया ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव लाया। इस संजीवनी के जरिए लोग घर बैठे डॉक्टरों से परामर्श ले रहे हैं। आभा हेल्थ आईडी ने मेडिकल रिकॉर्ड को डिजिटल रूप दिया है। वहीं दीक्षा और स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म से छात्रों और शिक्षकों को नई डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हालांकि डिजिटल इंडिया ने नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी सामने हैं। साइबर धोखाधड़ी, डेटा सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता की कमी और डिजिटल असमानता जैसी समस्याओं पर लगातार काम करने की जरूरत है। सरकार साइबर सुरक्षा और डिजिटल जागरूकता को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। डिजिटल इंडिया सिर्फ सरकारी पहल नहीं है, बल्कि नए भारत की नई पहचान बन चुकी है। पिछले 11 वर्षों में इस अभियान ने शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और व्यापार के तरीकों को बदल दिया है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में डिजिटल इंडिया देश की सबसे महत्वपूर्ण ताकतों में से एक बनकर उभरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।